और बबुआ लोग कैसन बाड़ा लो आप लोग। हम उम्मीद करब कि ठीके होखबा लो, बढ़िया होखबा लो, शानदार होखबा लो और अपने पढ़ाई भी जबरदस्त तरीका से कर रहा होखबा लो। ठीक है। तो दोस्त आज हम पढ़ावे के कहले रहनी है तुहन लोग के काल का कहले रहनी है कि त्रिभुज की सर्वांग क्षमता की कसौटियां पढ़े की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का बाबू, छोड़ के मत जइहा, एंड तक देखिए। ठीक है। बहुत मजा आए वाला है, वीडियो शुरू करब तब। ठीक है। एकदम आसानी तरीका से समझवा लो तुहन लो, ई हमार वादा है। ठीक है बाबू। तो चला लो हम स्टार्ट करा बिना देर कैले। अगर तुहन लोग के वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिया लो, और चैनल पर नया हुआ लो तो चैनल के सब्सक्राइब भी करके जरूर रखिया लो। ठीक है। तो चला लो बिना देर के वीडियो हम स्टार्ट करो। देखा लो दोस्त, आज हम पढ़ावे वाला है त्रिभुज के सर्वांग क्षमता की कसौटियां। ठीक है। तो दोस्त टोटल कितनी कसौटियां होती हैं आप लोग को पता होगा। टोटल 5 कसौटियां होती हैं। मैं पांचों कसौटी लिखूंगा और एक एक करके आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो देखिए नंबर 1 कसौटी नंबर 1 पर है ट्रिपल एस। क्या है? ट्रिपल एस। एस का मतलब होता है बाबू साइड। क्या? साइड 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 साइड, यानी ट्रिपल एस मतलब साइड साइड साइड। ठीक है। हिंदी में लिखवा लो तो का हो जाए? भुजा भुजा भुजा। हिंदी में भुजा भुजा भुजा। ठीक है। ये पहली कसौटी है हम लोगों की। नंबर 2 पर कसौटी है यस ए एस। इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखेंगे साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा। साइड मतलब भुजा, कोण भुजा। भुजा कोण भुजा। ठीक है। भुजा कोण भुजा। 3 नंबर पर होगा बाबू ए एस ए, यानी एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल। ठीक है। कोण कोण हो गई। भुजा कोण कोण भुजा कोण। 4 नंबर पर होता है ए डबल ए एस, यानी एंगल एंगल साइड एंगल एंगल साइड। ठीक है। यानी कोण कोण भुजा। कोण कोण भुजा। 5 नंबर पर होता है बाबू आर एच एस। ठीक है। आर से होता है राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। एच से होता है हाइपोटेनस, यानी इसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस। ठीक है। एस का मतलब होता है साइड, हाइपोटेनस साइड। ठीक। यानी राइट एंगल समकोण हाइपोटेनस कर्ण भुजा। ठीक है। ये होता है, ये 5 गो होता है बाबू। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले तो हम पढ़ेंगे ट्रिपल एस। स्टार्ट करें, इसको आप लोग नोट करिए। ठीक है। इसको समझ गए तो त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिए रहेंगे। सर्वांक्षम पता करने में आप लोग को 1% की दिक्कत नहीं आने वाली है, अगर ये पांचों कसौटियां जानते रहेंगे तब। ठीक है। 2 त्रिभुज देके पूछेगा कि त्रिभुज दोनों सर्वांक्षम है कि नहीं, तो कसौटी मालूम रहेगी तभी ना पता कर पाएंगे। है? ये वाली कसौटी तो सभी लोग जानते हैं, भुजा भुजा भुजा, यानी सबकी भुजा, दोनों त्रिभुज की भुजा आपस में बराबर हो। ठीक है। आइए सीखते हैं पहले नंबर 1। नंबर 1 पर हम सीखने वाले हैं क्या दोस्त? भुजा 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 भुजा। से मान लीजिए मैंने 2 त्रिभुज बना लेता हूं। ठीक है। तो त्रिभुज मैंने बना लिया। ये 2 त्रिभुज मैंने बनाया। ठीक है दोस्त, ये मैंने 2 त्रिभुज बना लिया। नाम दे देते हैं, इसका ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, इसका पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया। ठीक है। ये 2 त्रिभुज के नाम दिए हैं। अब इन दोनों त्रिभुज में से, ठीक है, ये 2 त्रिभुज जो हैं इनकी भुजा, सभी भुजा त्रिभुज, पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं, दूसरी त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं
तो ये ट्रिपल एस कसौटी से ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक है, देखिए मान लीजिए ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है। ठीक है, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर है और बी सी भुजा क्यू आर के बराबर है और ए सी भुजा पी आर के बराबर है। क्या बराबर है? भुजा ए बी बराबर है किसके? पी क्यू के। ठीक है, और भुजा बीसी बराबर है दोस्त क्यू आर के। ठीक है, और भुजा एसी बराबर है दोस्त पी आर के। तब ये तीनों भुजाएं जब बराबर होंगी तो हम लिख देंगे त्रिभुज एबीसी पी क्यू आर सर्वांगसम है। कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका, ए बी त्रिभुज ए बी, ठीक है, बराबर ए बी के जगह पर हम लोग पहले क्या मैंने बताया था पिछली क्लास में, जब बताया था कि नहीं, जब त्रिभुज बना करना दे तो आप लोग कैसे लिखेंगे? भुजा ए बी, तो ए बी 1 2, पहले ए बी जो है पहले दूसरे नंबर पर है ए बी, तो इधर भी रहेगा तो पी क्यू बराबर है तो पी क्यू पहले रहेगा। ठीक है, अब बोला है बीसी तो क्यू आर, तो बीसी और क्यू आर ये भुजा बराबर है। ठीक है, अब उसके बाद बोला है सी ए यानी ए सी, तो पी आर और ए सी ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे दोस्त? सर्वांगसम होंगे। त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होंगे त्रिभुज पी क्यू आर। तो ये कसौटी नंबर 1 से आप लोग ऐसे पता करेंगे। अब चलेंगे हम दोस्त कसौटी नंबर 2 पर। कसौटी नंबर 2 पर, कसौटी नंबर 2 क्या था? एस ए एस था ना, भुजा कोण एस ए एस यानी भुजा साइड एंगल साइड यानी भुजा कोण भुजा। ठीक है, अब भुजा कोण भुजा में क्या होता है देखेंगे ध्यान से दोस्त। कितनी भुजाएं हैं? आप बोलोगे सर 2 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं बाबू? 2 भुजाएं हैं। ठीक है, 2 भुजाएं हैं तो त्रिभुज बनाएंगे पहले। त्रिभुज एक्स वाई जेड, एक त्रिभुज बनाते हैं पी क्यू आर, ये त्रिभुज हम लोगों ने बनाया। ठीक है, देखिए एस ए एस का नियम क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए इस त्रिभुज की भुजा एक्स वाई और एक्स जेड बराबर है। ठीक है, इसका भी भुजा पी क्यू और एक्स वाई सॉरी पी आर बराबर है। ठीक है, तब मान लो ये भी भुजा नहीं बराबर है, तो मतलब कोई भी भुजा बराबर होनी चाहिए। मान लो यही भुजा बराबर है, यही दोनों। ठीक है, ये इसमें पहले त्रिभुज में एक्स वाई और भुजा एक्स जेड बराबर है, दूसरे त्रिभुज में भुजा पी क्यू और क्यू आर बराबर है। तो ये 2 भुजा बराबर होंगी और इनके बीच के कोण ही बराबर होंगे। देखिए दोनों भुजा के बीच में कौन सा कोण बनेगा? क्या ये कोण बनेगा? आप लोग नहीं सर, ये इसके बीच में कोण ये बनेगा। ठीक है, ये कोण एक्स है। अब इन 2 भुजाओं के बीच में कौन सा कोण बनेगा? कोण क्यू बनेगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या हुआ, भुजा जो है एक्स वाई बराबर है पी क्यू के, बराबर है कि नहीं? बराबर है। और भुजा एक्स जेड बराबर है किसके? पी आर का क्यू आर के। भुजा एक्स जेड बराबर है क्यू आर के। और कोण जो है एक्स बराबर है दोस्त कोण क्यू के, तो ये होता है कसौटी नंबर 2। यहाँ पर 2 लिखिएगा, एस ए एस का रूल। अगर ये कसौटी नंबर 2 का 2 त्रिभुज पालन करेंगे तो समझ लेना वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। क्या होंगे दोस्त? सर्वांगसम होंगे। ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है दोस्त? सुनिएगा। देखिए कोण जो है एक्स, ठीक है, बराबर है कोण क्यू के। तो पहले लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड बराबर है पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर ये बराबर नहीं दोस्त, सर्वांगसम है। तो कैसे सर्वांगसम है? त्रिभुज कोण जो एक्स है वो फर्स्ट नंबर पर है ना, तो ये किसके बराबर था दोस्त? कोण क्यू के। तो फर्स्ट नंबर पर क्यू आएगा। क्या आएगा? क्यू आएगा। ठीक है, जो जहां रहेगा वो वहीं पर रहेगा। मैंने आप लोग को कल की क्लास में बताया था। ये देखिए एक्स है, कोण एक्स बराबर था कोण क्यू के,
तो x फर्स्ट नंबर पर है तो फर्स्ट नंबर पर q भी आएगा। अब देखिए भुजा एक्स वाई भुजा एक्स वाई बराबर किसके थी, किसके बराबर थी दोस्त, पी क्यू के। तो यहाँ पर पी आएगा, ठीक है, ठीक है ना दोस्त, यहाँ पर आएगा। अब देखिए, अब भुजा जो एक्स जेड थी, एक्स और जेड इसके बराबर थी क्यू आर के। देखिए क्यू आर एक्स जेड बराबर आ गई ना। तो ये ऐसे लिखेंगे, लिखने का तरीका ऐसे है, ठीक है। यहाँ पर दोस्त एक्स वाई बराबर है पी क्यू के, यहाँ पे क्यू पी लिख लेना दोस्त, ठीक है, क्यू पी के, ठीक है दोस्त। ये होता है कसौटी नंबर 2 से सीधे करने का तरीका कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है कि नहीं। तो ये दो त्रिभुज आपस में बराबर हैं। क्या एस का रूल होता है कि दो त्रिभुजों में से कोई भी दो भुजा बराबर हो और उन दो भुजाओं के बीच का कोण भी बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, ठीक है। अब इसकी तीसरी कसौटी है दोस्त, देखिएगा ध्यान से। तीसरी कसौटी है दोस्त ए एस ए, तीसरी कसौटी ए एस ए। यहां पर साइड हो जाएगा दोस्त, इन दोनों पर एंगल हो जाएगा, यानी कोण भुजा कोण, एंगल एंगल, कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, ठीक है। ये हो गया हम लोगों का। अब इसका रूल क्या होता है, इसमें दो एंगल दिख रहे हैं यानी दो कोण दिख रहे हैं, दिख रहे हैं दो कोण। तो दो कोण, दोनों त्रिभुज में से कोई दो कोण बराबर हो और उनके बीच की भुजा भी बराबर हो तो वो त्रिभुज कसौटी ए एस ए का पालन करके दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए, ठीक है। त्रिभुज बनाते हैं, जैसे मान लो मैंने त्रिभुज बनाया दोस्त, एक छोटा सा मैंने त्रिभुज बनाया है, ठीक है। नाम रखा ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। ये त्रिभुज का नाम रखा। दो कोण मान लो इसमें से बराबर हैं, कोण ए बराबर है, कोण सी है, इधर का कोण माने कोण ए और कोण सी। कोण ए जो बराबर है दोस्त कोण पी के, ठीक है, और कोण सी बराबर है कोण आर के, ठीक है। ये हम लोगों ने मान लिया। अब इनके इन दो कोणों के बीच की भुजा कौन सी है, क्या ये है, नहीं, क्या ये है, नहीं, ये वाली है। इन दो कोणों के बीच की भुजा ये कोण इसके ये भुजा इसके, ये भुजा के बराबर, एसी भुजा एसी बराबर पी आर, ठीक है। तो ये किसका पालन करेंगे, कसौटी नंबर 3 ए एस ए का। यहाँ पे भुजा कौन कौन सी बराबर है बाबू, कोण पहले देखते हैं, कोण ए बराबर है कोण पी के, है ना, कोण ए बराबर है कोण पी, और कोण सी है बराबर कोण आर के, कोण सी बराबर है कोण आर के, बराबर है कि नहीं। अब देखेंगे भुजा कौन सी है, भुजा एसी बाबू, भुजा एसी बराबर है भुजा पी आर के। तो ये होता है बाबू इसकी कौन सी कसौटी, कसौटी नंबर 3 ए एस ए कसौटी, एंगल साइड एंगल, यानी कोण भुजा कोण कसौटी से ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो कैसे लिखेंगे बाबू, कोण ए यानी त्रिभुज ए बी सी बराबर, नहीं सर्वांगसम, सर्वांगसम होंगे बाबू पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम होंगे। तो क्या कोण ए की जगह पर कोण पी है, कोण ए की जगह पर कोण पी है, बी के जगह पर क्या है बाबू, भुजा एसी, एसी पी आर, ठीक है, ठीक है बाबू। देखिए भुजा एसी जो है पी आर के है, तो देखिए पी आर इसके जगह पर है, तो ये हम लोग का ऐसे लिखेंगे। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, ठीक है ना, ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। मैंने पिछली क्लास में ये सब बता दिया है, कौन किसकी जगह पर रहेगा, कौन किसकी जगह पर है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी त्रिभुज की सर्वांगसमता की, तो मैं उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से जाकर आप लोग देख लीजिएगा। आइए हम रूल नंबर 4 पर चलते हैं। अगर मान लीजिए मैं क्वेश्चन करूं आप लोगों से यहीं पर, मान लीजिए ये भुजा बराबर ना होकर, ये भुजा बराबर ना होकर, ये भुजा बराबर ना होकर मैं इस भुजा को कह दूं बराबर है, तो क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, आप बोलोगे नहीं सर, क्योंकि ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल कसौटी का पालन नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बताऊं, क्या आप बोल रहे हैं कि ये सर्वांगसम नहीं, अब मैं बताता हूं आप लोग को, ठीक है।
देखिए ये कोण हमें मालूम है, ये कोण मालूम है, ये कोण मालूम है, तो हम ये भी कोण निकालते हैं, निकालेंगे कि नहीं? पहले निकालते हैं। देखिए तो त्रिभुज के योग गुण से निकालेंगे। क्या होता है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 होता है ना, त्रिभुज के योग गुण से। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कोण बी की। तो कोण बी को इधर ही छोड़ो, 180 माइनस कोण ए माइनस कोण सी। ये समीकरण 1 मान लो दोस्त, ठीक है। ये हम लोगों ने समीकरण 1 मान लिया। अब इससे चलते हैं इधर से, कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर बराबर 180 अंश। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? कोण क्यू की। तो कोण क्यू बराबर हो जाएगा दोस्त 180 माइनस कोण पी माइनस कोण आर, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखिए हम कोण पी के जगह पर क्या रख सकते हैं? कोण ए रख सकते हैं, क्योंकि कोण पी जो बराबर है कोण ए के, पहले ही था। कोण ए बराबर है दोस्त कोण पी के, और कोण सी बराबर है कोण आर के, ठीक है। इसलिए हमने पढ़ा था कि ये कोण इन दोनों के बराबर है, ठीक है। तो हम कोण पी की जगह पर क्या रख सकते हैं? कोण ए रख सकते हैं ना, 180 माइनस कोण पी के जगह पर हम क्या रख सकते हैं? कोण ए रख सकते हैं, माइनस कोण आर के जगह पर कोण सी रख सकते हैं। तो देखिए कोण बी और कोण क्यू, देखिए कोण बी के बराबर जो है वो कोण क्यू के बराबर भी है। तो दाया दाया के बराबर होता है, तो बायां पक्ष आप ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है, आप लोग को पता होगा। तो यहां से क्या दिख रहा है? कोण बी बराबर कोण क्यू दिख रहा है। तो ये कोण, ये भी कोण बराबर है कि नहीं? तो देखिए जब कोण ए पी के बराबर है, कोण बी कोण क्यू के बराबर है, तो इनके बीच की भुजा भी बराबर है। तो ये सर्वांक्षम होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे, क्योंकि ये देखिए दोनों कोण के बीच एक भुजा, दोनों कोण के बीच भुजा बराबर है, तो ये सर्वांक्षम होंगे कि नहीं बाबू? आप लोग कैसे बोल देते सर्वांक्षम नहीं होंगे? तो ये जो दो त्रिभुज हैं वो सर्वांक्षम होंगे कसौटी नंबर, इस कसौटी से ए एस से। इस कसौटी का नाम हो जाएगा ए एस। तो हमने चौथी कसौटी भी पढ़ ली, ए एस। अगर दो त्रिभुज बना दे, ये कोण बराबर कर दे, और ये कोण बराबर कर दे, और भुजा इसके बीच ना कर कोई और भुजा को बराबर कर दे, तो ए एस कसौटी वहां लगेगा, ठीक है। अगर दो त्रिभुज देकर कोण ए और कोण सी भी बराबर कर दे, कोण पी और कोण आर के, और इनके बीच की भुजा भी बराबर कर दे, तो ये जो दो त्रिभुज है ए एस ए कसौटी का पालन करेंगे, तब ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांक्षम होंगे। अन्यथा अगर इन दोनों कोण के बीच की भुजा ना देकर कोई और भुजा बराबर दे दे, तो ए एस कसौटी वहां पर लगेगा, ठीक है। और ऐसे पता करेंगे हम लोग ए एस कसौटी से, एंगल साइड, यानी कोण कोण भुजा से। अब 5 नंबर पर एक लास्ट, उसको भी समझेंगे। एक लास्ट बचा है दोस्त, फिर उसके बाद खत्म करेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फिर, ठीक है। ये सब बेसिक जानकारी है। देखिए अब आता है आर एच एस, 5 नंबर पर दोस्त आर एच एस, यानी समकोण, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, ठीक है। ये हो गया। इसको हम देखिए कैसे पढ़ते हैं। इसमें राइट एंगल, यानी राइट एंगल एक समकोण त्रिभुज होगा दोस्त। समकोण त्रिभुज हमारा ऐसे ही बनता है दोस्त, बनता है ना। ये हमारा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ये मान लो समकोण त्रिभुज ए बी सी, पी क्यू आर, पी क्यू यहां पर आर, ठीक है। ये हम लोगों का त्रिभुज है। ये तो 90 डिग्री का होता है, सबको पता है 90 डिग्री का है, ठीक है। इसका रूल होता है दोस्त कि दोनों त्रिभुज में से कोई एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। और हाइपोटेनस यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, याद रखना, कर्ण, ठीक है, बराबर हो, और एक भुजा, ये कोई भी भुजा एक बराबर हो, तो वो चाहे ये भी बराबर हो सकती है, चाहे ये भी बराबर, कोई भी भुजा, ठीक है। तो हम लोगों का तब ये त्रिभुज सर्वांक्षम होगा, ठीक है ना। जैसे भुजा एसी बराबर है बाबू किसके? पी आर के बराबर है, और कोण ए बराबर है कोण पी के बराबर है, और कोण बी आर, सॉरी भुजा बी आर
भुजा बी आर बराबर है दोस्त क्यू आर के, बराबर है ना। जब ये कंडीशन दिखे तो आप लोग को सीधा सीधा जानना है कि आर एच एस कसौटी से ये भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, ठीक है। और ये मुझे जो लिखते हैं ना त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम है पी क्यू आर के, ये तुम लोग लिखकर मुझे कमेंट में बताओगे कि कैसे लिखेंगे हम इसको, ठीक है दोस्त। तो बस आज के लिए इतना ही, कसौटी खत्म हम लोग की सारी, ठीक है। तो कैसी लगी ये वीडियो लॉन्ग पूरी कमेंट में जरूर बताइए लोग दोस्त, ठीक है ना। तो अब मिलन जी बाबू काल, ठीक है, एक नए अंदाज में एक नए टॉपिक के साथ। और दोस्त चैनल पर सब्सक्राइब कर दिया लो हमार, ठीक है। अगर चैनल पर नया हुआ लो तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जरूर रखिए लो, ताकि हमार जवन वीडियो अपलोड होके सबसे पहले तोहन लोग के पास हमार नोटिफिकेशन जाए, ठीक है ना दोस्त। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।